हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करने जा रहे हैं इंडेक्स 1.4। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कैसे हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, जिसका हमारा फॉर्मूला है NH2CO NH2। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग को बोला है रिक्वायर्ड इन ए मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलार एक्वस सोल्यूशन। तो गाइस हम लोग को सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग को मास कैलकुलेट करना है यूरिया का, जिसको हम लोग को एक सॉल्यूशन बनाना है। जो सॉल्यूशन हमारा बना है 2.5 kg का, और हम लोग को 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्व 0.25 मोलार एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि 0.25 मोलार मतलब जो 0.25 मोलारिटी का सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन का, जो तो उसका हम लोग को फाइंड करना है मास यूरिया का। मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर यूरिया का मास कितना है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में मास कितना है यूरिया का गाइस। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं गाइस, तो हम लोग को फाइंड करने में इजी होगा। तो गाइस हम लोग की हैबिट है, हम लोग गिवन डेटा लिखते हैं, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गाइस मैं यहाँ एक, जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि लेट द मास ऑफ यूरिया, जो हम लोग को फाइंड करना है, तो मास ऑफ यूरिया जिसको हम लोग एम मानते हैं, जो हम लोग को इजीली फाइंड करना है गाइस। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को बोला है कि मास ऑफ, फिर हम लोग को बोला है कि मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है 2.5 kg। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है 2.5 kg। तो गाइस इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला हम लोग हमारा ग्राम में इजीली यूज़ करते हैं। तो हमारा ये ग्राम में यूज़ हो गया गाइस, ग्राम में सॉरी कन्वर्ट हो गया। तो जो पूरा सॉल्यूशन है वो 2.5 kg का है। तो 2.5 kg के अंदर हम लोग को मास ऑफ यूरिया हमको पता नहीं है गाइस। ओके, तो मास ऑफ यूरिया जो 2.5 kg के अंदर जो मास ऑफ यूरिया, उसको हम लोग माइनस कर देंगे तो पूरे सॉल्वेंट का मास हम लोग को पता चल जाएगा गाइस, है ना। तो जो पूरा सॉल्यूशन हमारा होता है गाइस, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जो पूरा सॉल्यूशन होता है हमारा वो कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है गाइस। ये आपको सबको तो पता ही है गाइस। ओके, तो हम लोग को यहाँ पूरे सॉल्यूशन का मास दे रखा है गाइस, पूरे सॉल्यूशन का हमको मास गिवन है। हम लोग को सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्यूट का मास हम लोग को गिवन है गाइस। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट का मास हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम लोग को गिवन वेट नहीं दे रखा है गाइस। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो आपको और बेटर समझ में आएगा गाइस। तो मोलारिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट, जिसको मैं जी से डिनोट करते हो, स्मॉल जी से। तो हम लोग को गाइस ये वाला वेट गिवन नहीं, इसके लिए हम लोग वो वेट निकाल रहे। क्यों निकाल रहे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में यूज़ होगा गाइस। तो मेरी आप बात एक बात मान लो कि आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो, उसके बाद आप सब डेटा देखोगे तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। उसके बाद गाइस देखो, अब चलिए हम लोग को यहाँ सॉल्वेंट का मास चाहिए। जो मोलारिटी का फॉर्मूला था वो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर होता है, तो हम लोग को यहाँ सॉल्वेंट का मास चाहिए, इसके लिए हम लोग कर रही हैं। तो हम लोग को सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट सॉल्यूट हो जाएगा गाइस, जो कि हमारा सॉल्यूट यहाँ कौन सा हमारा यूरिया है। तो ये गाइस हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो हम लोग को यहाँ चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट कर दें, तो ये 25 ग्राम था। माइनस कर देंगे मास जो हम लोग को गिवन था गाइस, तो इसको हम लोग लिखने जाएंगे तो 25 माइनस एम ग्राम का हमारा क्या होगा, हमारा सोलेंट होगा गाइस। तो चलिए हम लोग को मास ऑफ सॉल्वेंट भी यहाँ पता चल गया, 1000 तो फॉर्मूले में, गिवन मास हम लोग को पता है। मॉलिकुलर मास हम लोग को निकालना है यूरिया का। तो यूरिया का मॉलिकुलर मास निकालने जाएंगे तो वो हमारा 60 होता है। अब निकालना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ गाइस आपको। तो वो यूरिया का फॉर्मूला में क्या होता है NH2CO NH2। ओके गाइस, तो नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ कितनी है, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, तो 14 लिख दिया। हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितने हमारे पास, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो कितनी हो गई टोटल 4। 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का वेट कितना है 1। ये कार्बन हमारे पास कितनी है गाइस 1 है, एक कार्बन का वेट कितना होता है 12। हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है, कितनी है 1 है, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है गाइस 16। ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सोल्व करेंगे तो हमारा गाइस मास निकल के आ जाएगा यूरिया का, वो आ जाएगा हमारा 16। ओके गाइस, तो मोलिकुलर मास भी मिल गया। चलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ मोलारिटी भी दे रखी है 0.25 मोलाल। मोलाल एक सोल्यूशन का मतलब यहाँ सीधे सीधे हम लोग को गाइस मोलारिटी भी दे रखी है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को मोलारिटी भी दे रखी है, मोलालिटी दे रखी है गाइस, मोलालिटी दे रखी है गाइस। हम लोग को कितनी रखी है 0.25 मोलालिटी दे रखी है गाइस, मोलालिटी दे रखी मिल गई हम लोग को। तो हम लोग यहाँ इजीली यूरिया का मास फाइंड कर लेंगे गाइस, इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 0.25 हम लोग को मोलारिटी दे रखी है, 0.25 मोलाल हम लोग को मोलारिटी देखी। गिवन मास हम लोग को, ये मास हम लोग को फाइंड करना है यूरिया का, इंटू 1000 तो हमारा फॉर्मूले में है ही। ओके गाइस,
अब मोलिकुलर मास हम लोग निकाले थे, आया था कितना गाइस 60 इंटू, अब ये गिवन वेट मतलब सॉल्वेंट का वेट कितना हमारा 250 ग्राम, मतलब 2500 माइनस एम। तो यहाँ से हम लोग किसका यूरिया का वेट निकाल लेंगे गाइस। ओके, तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, आप देखते जाइए, मैं सोल्यूशन करते जाता हूँ। सबसे पहले ये जीरो से ये जीरो कट, ओके गाइस। और उसके बाद यहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसके साथ कर मल्टीप्लिकेशन, तो 0.25। अब m का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 100 के अंदर, तो हमारा हो जाएगा 100m। ओके गाइस, अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2500 से, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000, 1 2 3 इंटू, अब ये 6 का मल्टीप्लाई m से भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6m। ओके गाइस, अब ये वाली वैल्यू इसको ये डिवाइड में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, फिर आगे सॉल्यूशन करते। तो ये 0.25 मल्टीप्लाई 1500 माइनस 6m, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ऑलरेडी 1000m तो सामने था। ओके गाइस, अब चलिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 3750 माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1.5m। ओके गाइस, हमारा सामने तो 100m चल ही रहा है। ओके गाइस, तो m वाली वैल्यू को एक साइड ले लेते और जो ऐसी नॉर्मल वैल्यू उसको एक साइड पे रख देते, तो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा गाइस। ओके, तो 3750 ये इधर माइनस में था तो उधर चले जाएगा तो प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 1.5m। ओके गाइस, तो ये दोनों का एडिशन करते 3750, इसका एडिशन करेंगे तो ये गाइस हमारा आ जाएगा 101.5m। ओके गाइस, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस, अब ये m को यहाँ सब्जेक्ट बनाते, ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3750 m को वहीं रहने देते, इसको डिवीज़न में लेके आते 1.50 और इसके यहाँ m। ओके गाइस, अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका डिवीज़न करेंगे तो हमारा गाइस आंसर निकल के आ जाएगा 36.946 ग्राम। ओके गाइस, तो हमारा निकल के आ गया मास ऑफ यूरिया। ओके गाइस, यहाँ आपको सॉल्वेंट के वेट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ये क्यों प्रॉब्लम होगी गाइस, कि जो हमारा पूरा सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो हमारा ये फॉर्मूला है गाइस आपको पता ही होगा, जो हमारा स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, जो पूरा सॉल्यूशन है वो हमारा किससे बनता है, सॉल्यूट से बनता है, सॉल्वेंट से बनता है। ओके गाइस, तो जो हमारा सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना, तो उसके अंदर जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा क्या यूरिया, तो हम लोग को यहाँ से अब सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पूरे सॉल्वेंट का मास निकल के आ जाएगा गाइस, क्योंकि सॉल्वेंट का मास हम लोग को फॉर्मूले में गिवन नहीं था। अब ये बोलोगे माइनस m क्यों किया कि जो पूरा सॉल्यूशन था वो कितना था हमारा 2.5 kg का था, जो पूरा सॉल्यूशन बना वो किसके हेल्प से बना, सॉल्यूट की हेल्प से भी बना, सॉल्वेंट की हेल्प से भी बना, तो हम लोग ने इसके लिए माइनस किया, जो यूरिया का जो मास था ना वो भी पूरे सॉल्यूशन के अंदर था, इसके लिए हम लोग ने उसको माइनस कर दिया, तो हम लोग को मास ऑफ यूरिया कितना था वो हम लोग को पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कुछ भी डाउट लगे तो मुझे आप कमेंट करें। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।